योर्स मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा इनके विभिन्न साक्ष्य झारखंड के किन किन भागों से प्राप्त हुए हैं उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है झारखंड में जैन धर्म। प्राचीन काल में मानभूम, जिसे आज हम धनबाद के नाम से जानते हैं, जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। साहित्यिक स्रोतों में आचारांग सूत्र तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। छोटा नागपुर सहित बंगाल क्षेत्र को जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में राग या लाग कहा गया है। इस ग्रंथ में लाग क्षेत्र में महावीर स्वामी का भ्रमण का विवरण मिलता है। आचारांग सूत्र के अनुसार इस लाग क्षेत्र के निवासियों ने महावीर के साथ उचित व्यवहार नहीं किया था, जिसके लिए धृष्टजन का प्रयोग किया गया है। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लिए लोरे एयदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ आंसुओं की नदी होता है। इतिहासकार वी बॉल ने अपनी पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम क्षेत्र के आदिवासियों के लिए सरक शब्द का प्रयोग किया है, जो जैन धर्म को मानने वाले थे। शरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। पुरुलिया जिला सेंसस हैंडबुक के अनुसार झारखंड में जैन धर्म का केंद्र स्थल मानभूम था। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 20 तीर्थंकरों जिनका निर्वाण पारसनाथ पहाड़ पर हुआ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ है, उनका निर्वाण सन 717 ईसा पूर्व गिरिडीह जिले के इसरे स्थित पहाड़ी पर हुआ था एवं इन्हीं के नाम पर इसे पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है, जो कि जैनियों के लिए एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। पार्श्वनाथ पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। पारसनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है, जिसे कि हम सम्मेत शिखर जी के नाम से भी जानते हैं और जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है और झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ भी है। पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ जैन धर्म के दिगंबर शाखा के लिए, जबकि मधुवन श्वेतांबर शाखा के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद क्षेत्र में बलरामपुर, परा एवं कतराश आदि में जैन धर्म से संबंधित स्मारकों एवं भवनों के अवशेष वर्तमान में दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में जैन संस्कृति के अवशेष दामोदर नदी घाटी तथा कंसाई नदी के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। हनुमानगांव पलामू में अवस्थित है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल भी प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के बेनू सागर से
7वीं शताब्दी की कुछ जैन मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। अब हम कुछ अन्य तथ्यों को भी देखेंगे जो कि जैन धर्म से संबंधित है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोलुआ पहाड़ या कौलेश्वरी पहाड़। कलुआ पहाड़ को ही हम लोग कौलेश्वरी पहाड़ के भी नाम से जानते हैं। यह चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में स्थित है तथा जिसकी ऊंचाई 1750 फीट है। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि इसे एक धर्म नहीं बल्कि हिंदू, जैन व बौद्ध तीनों धर्मों का संगम स्थल भी कहा जाता है। यहाँ सिख धर्म का भी केंद्र रहा है। मान्यता के अनुसार गुरु नानक इस स्थान पर ठहरे थे। इस पहाड़ पर एक विशाल सरोवर भी स्थित है। इस पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग शिखर आकाशलोचन के नाम से जाना जाता है। कोलुआ पहाड़ पर ही जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर सीथनाथ को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थित है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जैसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। तो आइए अब हम बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। झारखंड में उपलब्ध बुद्ध मूर्तियां, बौद्ध स्मारक और बौद्ध अवशेषों से इस बात का पता चलता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार झारखंड में भी हुआ था। डॉक्टर विरात्तम ने अपनी रचना झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को बताया है, लेकिन इसे तथ्य नकारते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्रों पर लाथोन टोंगरी पहाड़ी में बेंगलर ने, चैत्य तथा पाकबीरा में आर.सी. बोकन ने बौद्ध खंडहर की खोज की है। चैत्य बौद्ध धर्म का पवित्र पूजा स्थल है। 1919 ईस्वी में ए शास्त्री ने बाग में काले चिकने पत्थर की बुद्ध मूर्ति की खोज की थी, जिसकी दोनों भुजाएं टूटी हुई है। इसी स्थल से एक अष्टभुजी देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रतिमा के ऊपर एक सिंह सवार है। यहाँ से एक लेख भी प्राप्त हुआ है, जिस पर अर्ध बंगला नागरी लिपि में लेख उत्कीर्ण है। यह लेख बंगाल के शासक विजन सेन के देवपाड़ा प्रशस्ति लेख से समानता रखता है। धनबाद जिले में बुद्धपुर और दालमी नामक गांव बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यह अनेक बौद्ध स्मारक बने हुए हैं। बुद्धपुर, जहाँ पे बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि दामोदर और कंसाई नदी के बीच में स्थित है। यहाँ पे पहले एक बुद्ध मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। खुट्टी जिला के मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में बेलवा दाग नामक गांव में एक बौद्ध टीला भी है। इस टीले में हम मौर्यकालीन ईंटों को स्पष्ट देखा जा सकता है। बंगाल के पाल शासकों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तथा इसी काल में रामगढ़ जिला के रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर की स्थापना भी हुई थी। पलामू में अवस्थित मूर्तियां गांव से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो कि सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। गोड्डा जिले में बोआ रिजोर प्रखंड के करुआ गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड में अवस्थित सूर्य कुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है।
हजारीबाग के बड़का गांव में पंच पांडवा पहाड़ का संबंध बौद्ध स्थल से है। सिमडेगा जिले में अवस्थित कटुंगा गांव से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। जमशेदपुर में अवस्थित पटम्बा गांव से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। धनबाद जिला में अवस्थित दियापुर दालमी से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। देवघर जिला के घोलामारा से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। सरायकेला से ईचागढ़ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। हजारीबाग में अवस्थित सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फहियान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम द्वारा की गई है। चतरा जिले के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर परिसर से 7वीं सदी के बुद्ध की 4 प्रतिमाएं जो विभिन्न मुद्राओं में प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां हर्षवर्धन कालीन प्रतीत होती है। कुषाण वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म के महायान से है। कनिष्क के समय तक झारखंड में बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। जब गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के काल में वैष्णव धर्म का उद्भव एवं प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ने लगा, तब बौद्ध धर्म का प्रभाव शिथिल होने लगा। बंगाल के शैव शासक शशांक ने कई बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। पुनः बौद्ध धर्म के संरक्षक शासकों हर्षवर्धन एवं पाल वंश के समय झारखंड क्षेत्र पर बौद्ध धर्म के प्रभाव में वृद्धि हुई। पाल वंश के शासकों में गोपाल, धर्मपाल, देवपाल आदि ने बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान को अधिक प्रश्रय दिया। Thanks for watching my videos.